बिंदु नंबर 1, लक्ष्य का ब्लूप्रिंट बनाएं। अगर हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने का ब्लूप्रिंट बना लेते हैं तो इससे हमारे सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, उन बातों की सहायता से आप अपने लक्ष्य का ब्लूप्रिंट बना सकते हैं या अपने लक्ष्य का खाका बना सकते हैं। पहली बात, सबसे पहले तय करें कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। अपने आप को यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दें कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। आपका लक्ष्य इतना स्पष्ट होना चाहिए कि अगर किसी बच्चे को भी समझाया जाए तो बच्चा भी समझ जाए कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कई लोग लक्ष्य बनाते हैं कि वे बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लक्ष्य नहीं बनाना है। आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। इसकी जगह आपको यह कहना चाहिए कि मुझे हर महीने इतने पैसे कमाने हैं। जैसे कि मुझे हर महीने 20,000 रुपये कमाने हैं, 1,00,000 रुपये कमाने हैं या 1 करोड़ रुपये कमाने हैं। इस प्रकार से राशि बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। दूसरी बात, अपने लक्ष्य को लिख ले। दुनिया के केवल 3% व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को लिखते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को लिखता है तो उसके लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरी बात, एक समय सीमा निश्चित करें। एक डेडलाइन बनाएं कि मुझे मेरा लक्ष्य इतने समय में प्राप्त करना है या इस तारीख से पहले मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा बनाते हैं, डेडलाइन बनाते हैं, तो हमारा दिमाग उस लक्ष्य को उस समय सीमा के भीतर करने की कोशिश करता है। इसीलिए समय सीमा बनाना जरूरी है। चौथी बात, आपको आपका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किन किन बाधाओं का सामना करना होगा, किन किन मुसीबतों या अड़चनों का सामना करना पड़ेगा, इस बारे में खूब विचार करें और उन सभी समस्याओं को लिखते जाएं। साथ में यह भी लिखें कि आप उन समस्याओं का सामना किस प्रकार से करेंगे। अगर फलाना मुसीबत आती है तो आप क्या करेंगे। ये सब बातें अपने दिमाग में स्पष्ट कर लो। पहले से ही खुद को तैयार रखो ताकि जब मुसीबत आए तो आपको ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। पांचवी बात, अब इस बात पर विचार करो कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या क्या योग्यताएं सीखनी पड़ेगी, क्या क्या गुण खुद में विकसित करने होंगे। अगर आप किसी ऐसे लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं जिसे आपने आज तक हासिल नहीं किया है, तो उसके लिए आपको वे योग्यताएं सीखनी होगी, वे गुण खुद में विकसित करने होंगे जो आपने आज तक खुद में विकसित नहीं किए हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो लक्ष्य जितना बड़ा होगा, आपको उतनी ही बड़ी योग्यता सीखनी पड़ेगी। छठी बात, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको किन किन लोगों की सहायता की जरूरत पड़ेगी, इस बात पे विचार करें और सोचें आप ऐसा क्या काम कर सकते हैं कि वे लोग आपको आपका लक्ष्य प्राप्त करने में आपकी मदद करें, आपका समर्थन करें। इस ब्लूप्रिंट की सहायता से आप अपना कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। बिंदु नंबर 2, सफलता का गारंटी शुदा फॉर्मूला। लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर ब्रायन ट्रेसी ने अपने कई सेमिनारों तथा अपनी कई किताबों के माध्यम से सफलता को निश्चित करने वाले इस फॉर्मूले को बताया है। इस फॉर्मूले के 4 कदम हैं। पहला कदम, एक पेपर और पेन लीजिए। अब इस पेपर के सबसे ऊपर लिखिए लक्ष्य। इसके बाद आप अपनी आने वाली ज़िंदगी में जो जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वे इस पर लिख दीजिए। अपने लक्ष्य लिखते समय आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, लक्ष्य को वर्तमान काल में लिखें। उदाहरण स्वरूप, मैं हर महीने 1,00,000 रुपये कमाऊँगा, यह लिखने के बजाय यह लिखे कि मैं हर महीने 1,00,000 रुपये कमाता हूँ। और दूसरी बात, सकारात्मक वाक्यों का प्रयोग करें, नकारात्मक वाक्य का प्रयोग ना करें। उदाहरण स्वरूप, मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, यह लिखने के बजाय यह लिखे कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। दूसरा कदम,
कल्पना करें यदि आप अपने सभी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं तो वह सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन सा है जिसका आपके जीवन पर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा। आपका जवाब जो भी हो उस पर गोला लगा लें। तीसरा कदम, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना को स्पष्ट तरीके से लिख दें। चौथा कदम, चिंतन मनन का अभ्यास करें। चिंतन मनन करने के लिए सबसे पहले एक कागज़ ले और एक पेन ले। अब उस कागज़ पर अपने सबसे प्रमुख लक्ष्य को सवाल के रूप में लिखें। उदाहरण स्वरूप, यदि आपका लक्ष्य है कि आप 120 दिनों में अपना 30 किलो वजन कम करना चाहते हैं, तो इसे सवाल के रूप में कुछ इस प्रकार से लिखें कि मैं 120 दिनों में अपना 30 किलो वजन कम कैसे कर सकता हूँ। अब इस सवाल के कम से कम 20 जवाब लिखें। आपको इस सवाल के 20 जवाब लिखने में बहुत चिंतन मनन करना पड़ेगा और आपको ऐसा करते वक्त बहुत जोर भी आएगा। आपका मन यह भी कह सकता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन आपको खुद को अनुशासित करके इस सवाल के कम से कम 20 जवाब तो लिखने ही है। इन 20 जवाबों में से जो भी जवाब सबसे शानदार है उसके हिसाब से कार्य करना शुरू कर दो। मुझे इतने प्रेम से सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।